अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो मैंने इसलिए खास करके बनाया ना कि लास्ट जो मैंने व्लॉग डाला था ना अबाउट माय भाभी सिस्टर, उसकी अपडेट के लिए। और सबसे पहले तो वो जिन जिन लोगों ने दुआ की उसके लिए थैंक्स, मतलब दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने दुआ की, कमेंट्स किया अबाउट हर हेल्थ। आप लोग इतने कंसर्न थे। ईद तो क्या ही गई होगी, इतना सब कुछ हो रहा था फैमिली में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इनफैक्ट ये साल तो ईद ईद जैसी लग ही नहीं रही थी, क्योंकि डैड के बिना भी पहली बकरीद थी। डैड लाइक बिरयानी मेरे हाथ की उनको बहुत पसंद थी, सो ही वाज लाइक के जल्दी बनाओ, ऐसा ऐसा, मतलब वो उनका लगा रहता था। तो इस साल डैड नहीं थे ना, तो ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि ईद है। मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ करो ईद पे। बट क्या कर सकते हो, कहते हैं ना कि मतलब अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बिना, भगवान की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वही हिसाब है कि जो लिखा होता है वही होना होता है। हम लोग कितना भी ट्राई कर ले, पैसों से, दुआ से, मगर जो होना होता है वही होता है। बस हमारा काम है कि जैसे बोलते हैं ना कि आस रहती है तो हम लोग ट्राई करते हैं, उम्मीद उम्मीद रहती है, उम्मीद पे दुनिया का आया मैं। सो इस साल डैड की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी ईद पे। एंड फरीन अप्पी का बताऊँ तो ये है कि उनका कुछ लेज़र था, तो वो ईद के एक दिन पहले हुआ। एंड जब ईद थी तो हम लोग, मतलब जो भाई भाभी है मेरे, उनने अपने डैड को फ़ोन किया था ना, वीडियो कॉल किया था। तो अंकल रोने लगे। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो मेरे भाई भाभी ने, तो उन्होंने कहा कि जो फ़रीन है उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। सो जिस दिन ईद थी ना, उसी दिन मॉर्निंग में फ़रीन अप्पी की तबीयत ख़राब हो गई, तो उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके चले गए। तो ईद के दिन ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी मुंबई में, कोई कहीं निकल नहीं पा रहा। मैं खुद अपनी मोम के यहाँ फंस गई थी, मुझे जाना था अपने ससुराल मिलने सबसे, बट फिर वो मैं नहीं जा पाई। तो सेकेंड डे लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि इन लोगों को बोला गया था मेरे भाई भाभी को कि सब ठीक है, कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत ऐसा है। क्योंकि ये लोग फिर जाने वाले थे सेकेंड डे पे, तो ये लोग गए सेकेंड डे पे, मतलब जिस दिन बासी ईद थी, तो उस दिन गए। सेकेंड ईद के दिन ये लोगों को पता चला कि वो थोड़ा सीरियस है, ये वो, तो सब जगह हम लोगों ने ऐलान करवाया कि दुआ करो, और बहुत कुछ, हर जो पॉसिबल चीज़ थी वो हुई। तो जब सेकेंड डे पे अज्जू रिटर्न आया घर पे, मतलब रात में मम्मी के, तो वो कह रहा था कि उनको माइनर सा अटैक आया फरीन अप्पी को। एंड ये वजह से मतलब बोलते ना, इंसान की बॉडी भी झेलना चाहिए हर चीज़। तो उनके लेज़र्स और ये सब चालू थे। सर्जरी तो एकदम सक्सेसफुली हो गई थी, मगर उसके बाद के भी कुछ प्रोसीजर्स रहते हैं, वो वही चल रहे थे। तो उसके चलते उनकी हालत एकदम ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर फिर ऐसा हुआ कि शाम रात में पता चला कि उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, वो काम करना बंद कर दिए थे, तो उनको डाल दिया था वेंटिलेटर पे। अब जब कोई भी इंसान वेंटिलेटर का सोचता है तो डर ही लगता है कि वेंटिलेटर पे जाने के बाद 99% लोगों का, मतलब मैंने सुना है ऐसा, अब फैक्ट क्या है मेरे को पता नहीं, रियलिटी मैंने 2-3 जन की देखी थी कि कोई वापस नहीं आ पाया वेंटिलेटर पे से। तो उनको वेंटिलेटर पे, तब हम लोग की फैमिली में ज़्यादा टेंशन बढ़ गया। तब मैंने फिर वीडियो बनाया, जिन जिन को बोल रहे थे हम लोग दुआ करने, उन लोगों ने ही हम लोगों को सजेस्ट किया कि आप लोग यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उनको यूज़ करो, पता नहीं किसकी दुआ लग जाए, किसकी दुआ से सब ठीक हो जाए, गॉड नोस। तो फिर मैंने वीडियो बनाया, और फ्राइडे नाइट को आई थिंक सो मैंने वीडियो डाला था, जिस दिन सेकेंड ईद थी। और रात में हम सब ने बहुत ज़्यादा दुआ करके हम लोग सब सोए कि बस अल्लाह ताला सुबह उठ के ये खबर मिले कि सब ठीक है, मतलब वो डेंजर से बाहर है, नॉर्मल। की रात तक डॉक्टर बता रहे थे कि वो क्रिटिकल है करके। तो बहुत रोना भी आ रहा था, मतलब मैं भी बहुत रो रो के दुआ कर रही थी, क्योंकि ऐसा है ना कि मेरी भाभी की फैमिली काफ़ी क्लोज है हम लोग से, मतलब अच्छा हो बुरा हो, दे आर देयर फॉर अस हमेशा। और उनकी हर बहन भाभी जो भी है सब, इनफैक्ट उनके रिलेटिव्स भी हमारे साथ आ जाते हैं, इतने मतलब उन लोग अच्छे हैं। तो मतलब एकदम ऐसा पर्सनल, ऐसा लगता है कि मेरी बहन है, ऐसा फील होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाभी की बहन के लिए क्यों इतना बोल रहे हैं वो, मगर ऐसा ना कि मेरे डैड की जब डेथ हुई थी, सब लोग कहाँ कहाँ से, जो उनकी एक सिस्टर है हुमा, वो मीरा रोड रहती है, वहाँ से वो 2 बच्चों को अपने लेके आई थी। ऐसे नहीं कि नहीं बाद में जाएंगे इसमें नहीं, बट रात में डैड की डेथ हुई थी, वो लोग दे वर देयर एट 5 o'clock घर पे, सुबह सुबह अकेले अकेले आए थे कहाँ कहाँ से सब लोग, बट सब थे। फरीन अप्पी भी घर में आई थी। वही मेरे नज़रों में, मतलब इतना घूम रहा है ना, सब चीज़ें फ्लैशबैक हो रही है। इतनी हिम्मत दे रहे थे उस टाइम पे हम लोगों को कि तुम लोग मतलब सब्र रखो, ये करो, और फिर इतना उनने पढ़ाई की थी डैडी की डेथ पे।
तो फिर क्या हुआ ना, रात में ऐसा हुआ, फिर मैं दुआ कर कर के सो गई कि अल्लाह ताला बस बच्चों की वजह से, हर कुछ भी हो बच्चों की वजह से, मतलब उनको अच्छा कर दो। फिर सुबह उठे 10 बजे, अज्जू को कॉल आया आलिया अपी का एकदम घबराहट में कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब सिर्फ दुआ ही काम आ सकती है 10 बजे के करीब। तो अज्जू, मैं भी उठ गई एकदम फटक से कि मतलब क्या हुआ। फ़ोन बज रहा था ना, तो इतना डर लग रहा था कि मतलब क्या बोलेंगे, क्या होएगा। फिर 10 बजे बोले कि उनकी तबीयत थोड़ी मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया करके। फिर क्या हुआ, 10:30 या पौने 11 के करीब एक और कॉल आया अली अप्पी का रोते रोते कि बोले उनका इंतकाल हो गया। तो उस टाइम पे एकदम फ्रीज हो गए हम लोग, बोले कि अरे ऐसे कैसे, अभी लाइक 6 महीना पहले चल रहे फिर रहे थे, तबीयत खराब हुई। और मेन प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोगों को अदीबा की वजह से बता रहे कि वो स्ट्रेस ले लेगी, ज़्यादा हम लोग को डिटेल नहीं दे रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दुआ तो मतलब पता नहीं कि लगी नहीं, क्या हुआ, अल्लाह ताला ने क्या लिखा था नसीब में। बट शी पास्ड अवे। बच्चे छोटे अभी उनके, तो कहते ना मतलब माँ के अलावा बच्चों का ख्याल कोई नहीं रख सकता, और ये अच्छे से वही लोग जान सकते हैं जिनके बच्चे हो। कुछ भी होता है मतलब एक पेरेंट्स का जो चीज़ रहती है, माँ की जो चीज़ रहती है ना, फीलिंग वो अलग ही रहती है बच्चों से। तो उनकी मतलब डेथ हो गई। हम लोग ने बहुत बहुत ज़्यादा दुआ की सबने। और फिर सैटरडे को सुबह में डेथ हुई, तो वो लोग कह रहे थे मतलब असर तक उठा देंगे, आप लोग आ जाना सब लोग। तो मॉम को भी मैंने कैसे कैसे करके बोली कि ऐसे ऐसे हो गया है, मगर अभी क्या कर सकते हैं, सब्र करने के अलावा कुछ नहीं। और भाभी के लिए तो इतना बोलते हैं ना, 2-3 साल से इतना उसको हो रहा है कि 2021 में उनकी मॉम की डेथ हुई, मेरी भाभी की। और फिर 2022 में डैड की डेथ हुई। एकदम मतलब बोलते हैं ना, ये कुछ 2-2.5 साल के अंदर ही सब कुछ। और अभी सबसे बड़ी सिस्टर थी फरीन अपी, उनकी उनकी मॉम की जगह पे, तो उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ तो ऐसा है कि ना, मैं बोल रही हूँ ना, अभी भी आँख में घूम रहे। जब उनका ऑपरेशन होके आया था, सर्जरी होके आई थी, तो मैं निकलने वाली थी मिलने के लिए हॉस्पिटल में, पता नहीं कुछ हो गया था तो मैं जा नहीं पाई। फिर मैंने सोचा कि अच्छे हो गए हैं, और फोटो वोटो फिर बाद में जो रमज़ान ईद थी लोगों ने सब डाली, तो मेरे को खुशी हुई देख के कि मैं बोली चलो फरीन अपी अच्छे हो गया, अब कोई ना कोई फंक्शन में तो मिलना हो ही जाएगा। तो मैं नहीं जा पाई। बट ऐसे कोई बीमार होता है या कुछ भी ना, चले जाना चाहिए। और वो चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं जा नहीं पाई, और गई तो सीधा उनकी मैयत में। और क्यों ऐसा है कि क्लोज बहुत थे सब लोग, कभी भी आना जाना, हंस के मिलना, हर शादी हर फंक्शन में हम लोग मस्ती मजाक करते थे। मेरे पास अगर कुछ क्लिप्स भी होगी ना, जैसे हम लोग की फैमिली की, मैं डालूंगी। मेरे डैड के इतने अच्छे फ्रेंड थे, मतलब अरीबा के डैड, और हर टाइम मतलब वो लोग कोई भी जगह जाते थे, कोने में मतलब दोनों बैठ जाते थे, बात करते, डैडी और अरीबा के डैडी। तो हम लोग बोलते थे, हंसते, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सालों के बिछड़े हुए फ्रेंड्स मिले। जब डैड की भी डेथ हुई तो अंकल आए थे, अंकल इतना रोने लगे इसके सामने कि मतलब देखते ही कि, क्योंकि पता है ना कि बात करते थे, अपने दिल की बातें शेयर करते थे एक दूसरे से। मगर जो फरीन अप्पी का है ना, बहुत शॉकिंग लगा, इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। मगर वही कह सकते कि अल्लाह की मर्जी। हाँ, इंसानों के हाथ में कुछ नहीं होता है। अब कितना भी प्यार करो, अमानत होती है अल्लाह की, अल्लाह ताला को रिटर्न करना ही होता है हर चीज़। तो फिर हम लोग गए थे, फिर सब उनकी मट्टी हो गई, मगरिब से पहले उनकी मट्टी हो गई। फिर रात में हम लोग घर पे आ गए। बस वही, कल रात में भी मैं तो फिर से वही बोल रही थी कि लाइफ कितनी है, अच्छे अमाल करो, नमाज पढ़ो। सिर्फ मुस्लिम रिलीजन में नहीं, आपका जो भी रिलीजन हो, थोड़ा मीन्स बोलते ना, गॉड की तरफ भी झुकाव रहना चाहिए। और पता नहीं कब क्या हो, इंसान की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। कोई मतलब हम लोग तो ये बोल रहे थे कि डैड बहुत जल्दी चले गए, डैड बहुत जल्दी चले गए। अभी इनकी एज कुछ 34-35 थी, 2 छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे। क्या होना होनी को कोई टाल नहीं सकता, क्या लिखा है हमें नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए। लाइफ इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। अभी मुझे जो भी देख रहे हैं उनसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप लोग जो भी मतलब दुआ कर सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, तो फरीद नवेद शेख के नाम से उनको बख्शा देना, और उनकी मगफिरत की दुआ करना, उनके लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, क्योंकि बहुत अच्छे थे वो। अभी भी ऐसा ना, मेरे को फील नहीं हो रहा है कि वो नहीं है अभी। बच्चों के सर से तो माँ का साया हमेशा के लिए उठ गया है। और कोई भी कितना भी माँ बन जाए, मगर माँ माँ होती है।
कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। बच्चे कभी भी मतलब इतना फ्री किसी के साथ नहीं हो सकते जितना अपनी मम्मी के साथ रहते हैं। बस दुआ करना कि अल्लाह ताला उनकी फैमिली को भी सब्र दे, उनके हस्बैंड को, उनके बच्चों को, बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चों को सब्र दे। जैसा मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग सब लोग दुआ करना उनकी शिफा के लिए, उसी तरह मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको अपडेट भी दे दूँ कि क्या हुआ उनके साथ में, कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो अल्लाह की अमानत थी, उनके पास चले गए। और अब बस एक ही है कि मग़फ़िरत के लिए दुआ करना। ईद ईद का तो व्लॉग मैंने शूट किया था बिट्स एंड पीसेस में। हम लोग बहुत खुश थे सब लोग। अदीबा, हम एक दूसरे को हम लोग मेहंदी लगा रहे थे, रात में मस्ती कर रहे थे। चांद रात के दिन हम लोग 3:30 बजे सोए, मैं अदीबा हम लोग। बट हम लोग को कुछ आइडिया ही नहीं था कि नेक्स्ट डे ये सब होना होगा, ऐसे सब बैड न्यूज़ आ जाएगी। इनफैक्ट ना जो भाभी के डैडी है वो ना सैटरडे के दिन दुआ ऐसे मतलब इन लोग ने सब ने मिलकर डिसाइड किया था कि सबकी दावत करेंगे। मेरी भाभी के घर पे ना सब बहुत दावतें सब बहुत होती रहती है, सबकी आना जाना लगा रहता है। तो ना अंकल ने डिसाइड किया था सब लोग के साथ मिलके कि मुझे तो फेल को मतलब मेरी फैमिली, सब बहनों की जो भी फैमिली जिनकी शादी उन सबको बुला के दावत करेंगे। तो जब गुज़र गए, जिस दिन सैटरडे के दिन ही गुज़रे, तो अदीबा ने बताया ये सब कि ऐसे-ऐसे प्लान था। और फिर हम लोग सब खाने को बैठे, तभी तो वही हिसाब हो गया दावत का, जो सोचे थे वैसे ही मतलब खाना, मतलब रात में हम लोग खाना खा के आए, वहाँ से लेट हो गया था। तो अदीबा वही बोल रही थी कि डैडी ने और हमने ना डिसाइड किया था कि सब बहनों को मिल के दावत करेंगे। वो फ्राइडे के दिन रख रहे थे, बट अदीबा ने कहा था कि नहीं, हम लोग सैटरडे को मतलब अच्छा रहेगा, सबकी छुट्टी रहेगी, सैटरडे को रखो। तो इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, बट होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। बट ऐसा था कि जब वो बीमार थे, वो कहते ना एक मुहावरा कि जब तक सांस है तब तक आस है, तो जब तक वो ज़िंदा थे तब तक हमने हर कोई कोशिश की कि उनको बचा ले, बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा तो आलिया अपी को बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। वो जस्ट उनसे छोटे हैं, मतलब फरीन अपी से। तो मम्मी पहले चले गए और उनके लिए मम्मी की जगह पे थे, तो उनकी ज़्यादा उनको देख के मतलब और बहुत ऐसा हार्ट ब्रेकिंग था कि वो इतने बड़े हो के अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। उसके बाद में अदीबा, उनकी फिर दूसरी बहन और एक छोटी सबरीन, तो वो लोग को कौन संभालेगा। तो कह रहे थे कि मुझे कौन संभालेगा, इतना मतलब सब कुछ हो गया। अनएक्सपेक्टेडली कोई जाता है ना तो ज़्यादा पेन होता है, प्लस फिर उनके बच्चे, बहुत तकलीफ़ होती है। बस अब यही है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़िरत कर दे, बस वो जहाँ भी है बस अच्छे रहे, क्योंकि कह रहे थे कि बहुत तकलीफ़ थी उनको। तो अल्लाह ताला ने वो चीज़ तो ख़त्म कर दिया अभी। थैंक्स एवरीवन देखने के लिए, और जो ऑलरेडी मेरा पुराना व्लॉग देखे हैं उनको भी शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने दुआ की, कमेंट किया। जो मेरे फ्रेंड्स थे उन लोगों को भी थैंक्स कि आप लोगों ने भी दुआ की उनके लिए। बस अब एक है मग़फ़िरत की दुआ कर देना। तो वीडियो को भी एंड करती हूँ। रोना मतलब 2-3 दिन से बहुत हालत ख़राब है, बट वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह से। तो अल्लाह हाफ़िज़।